डेथ्स गेम कोई वो सामान्य सर्वाइवल गेम वाली सीरीज नहीं है जहां सिर्फ दिमाग लगाकर जीतना होता है। ये तो जिंदगी, उसका मकसद और कदर करने की एक सीख है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर जिंदगी की असली कीमत क्या है। शुरुआत में हम देखते हैं कि यीजे को खुदकुशी करने के जुर्म में मौत, डेथ, सजा देती है। उसे 12 नई जिंदगियां मिलती हैं और अगर वो किसी एक में भी मौत को मात दे दे तो उसे अपनी असली जिंदगी वापस मिल सकती है। हर नए जन्म में हमारे समाज पर एक गहरी टिप्पणी छुपी होती है। पहली जिंदगी में वो तैकंग कंपनी के सीईओ का दूसरा बेटा है। यहाँ थीम है लालच और कंपटीशन। दूसरी जिंदगी में सॉन्ग जयब्योम बनता है, एक एड्रेनलिन जंकी जो हदें पार करने की जिद में है। तीसरी जिंदगी में वो एक स्कूल का बच्चा है जहां बुलिंग का मुद्दा दिखाया गया है। चौथी जिंदगी में वो ली जिहुआन बनता है, एक गैंग का फिक्सर जहां क्रिमिनल लाइफ और अपनों के धोखे का सच दिखता है। पांचवीं जिंदगी में जो तय सांग बनता है, जो फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से जेल में है। यहाँ फेल्ड ड्रीम्स और लोन शार्क्स से जूझने की कहानी है। छठी जिंदगी सबसे इंटरेस्टिंग है। वो एक छोटा सा बच्चा बनता है जिसे ज्यादा यादें नहीं है, मगर यहाँ फैमिली अब्यूज की कड़वी सच्चाई दिखाई गई है। सातवीं जिंदगी तो हर किसी का सपना है। वो एक रिच हैंडसम मॉडल बनता है। इसमें कोई खतरा नहीं, मगर मैसेज है। बिना मकसद की ग्लैमरस लाइफ कितनी खोखली होती है। उसे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने का भी मौका मिलता है। कुछ जिंदगियां एक दर्दनाक ट्विस्ट से जुड़ी हैं। ये लोग पाक टैवू, मुख्य विलन, के हाथों मारे जाते हैं। आठवीं जिंदगी में वो एक पेंटर, एसईओ स्योंग जाय बनता है, जो सीरियल किलर भी है। यहाँ पैशन और रिकग्निशन की भूख दिखती है। इसी जन्म में वो तेवू से बदला लेने की योजना बनाता है। नौवीं जिंदगी में वो आन जीहुंग बनता है, एक साधारण डिटेक्टिव जो बस ऑर्डर्स फॉलो करता है और अपनी ही चिंता करता है। यहाँ मैसेज है सोसाइटी में बिना दखल दिए, बस कंफर्म करके जीने वालों का। इसी जन्म में सीरीज सबसे एक्साइटिंग हो जाती है। हर बार लगता है वो हार गया, मगर वो एक प्लान के तहत तेवू को पूरी तरह एक्सपोज कर देता है। एविडेंस जमा करके उसे खुद मारने का मौका भी मिलता है, मगर डेथ के रूल्स के चलते वो ऐसा नहीं कर पाता। आखिरकार तेवू एक ट्रक से कुचला जाता है, अपने क्राइम्स की सजा पाता है। इस जन्म में यीजे लंबे समय तक जीता है और एक साधारण डिटेक्टिव से हीरो बन जाता है। हर जन्म उसे अपने गुनाह का एहसास दिलाता है और हर बार चुनौती और कठिन होती जाती है। 10वीं जिंदगी में वो एक होमलेस आदमी बनता है, समाज में किसी के काम का नहीं, बिना घर परिवार के। 11वीं जिंदगी में वो उस ऑफिस वर्कर बनता है जिसकी मौत ने यीजे की जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर ये आदमी न मरता तो यीजे का इंटरव्यू न खराब होता और तेवू का खूनी सनक भी न जागता। यहां कॉर्पोरेट स्लेवरी की बात है, जहां एम्प्लॉई को डिस्पोजेबल समझा जाता है। अपने आखिरी जन्म से पहले यीजे टूट जाता है। वो डेथ से कहता है कि अब वो हेल के लिए तैयार है, मगर आखिरी जन्म में वो खुद अपनी मां बन जाता है। अब तक वो कई मौतें मर चुका है, बिल्डिंग से गिरकर, झलकर, कार से कुचलकर, बिट्रे होकर, टॉर्चर होकर। मगर सबसे बुरी मौत थी अपने लव्ड वन को मरते देखना। अपनी मां के शरीर में रहकर उसे एहसास हुआ कि उसकी खुदकुशी ने मां को कितना तोड़ दिया था। फाइनल एपिसोड सीरीज का सबसे बड़ा मैसेज देता है। वो अपनी मां की पीड़ा को समझता है, एक सिंगल मदर जिसने हस्बैंड की मौत के बाद भी बेटे के लिए संघर्ष किया। नौकरी गंवाई मगर हार नहीं मानी। बेटे की मौत के बाद खुद को कोसती रही। यीजे अपनी गलती समझ जाता है। मां के रूप में वो लंबी उम्र जीता है ताकि वो नेचुरल डेथ मरे। 32 साल एक्स्ट्रा जीने के बाद वो डेथ से मिलता है। वो अपने पाप कबूल करता है, माफी मांगता है और एक लास्ट चांस मांगता है, अपनी मां को एक बार गले लगाने का। डेथ उसे माफ कर देती है। एक लास्ट बुलेट वाली रशियन रूलेट खेलती है, अगर गन चली तो उसे मौका मिलेगा। खुशकिस्मती से गन चलती है और ये जो उसी पल वापस आ जाता है जब वो बिल्डिंग से कूदने वाला था। इस बार उसकी मां का कॉल आता है। शुरू में ये सीरीज एक टिपिकल सर्वाइवल गेम लगती है, मगर ये असल में खुद को पहचानने, जिंदगी की कदर करने और जो है उसमें खुश रहने की सीख देती है। ये एक एमलेस, नाकामयाब इंसान से वो बनता है जो हर पल को चेरिश करता है। वो फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से दोबारा जन्म लेता है।